तो आप सभी का पुनः स्वागत है। हम लोग जो है एक्सरसाइज 9.2 वो सब हल कर रहे थे। हमने 3 क्वेश्चन जो है पिछली वीडियो में हल किए थे। अब बेटा हमने आपको बताया था कि हम लोग किस तरह से जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या लैटरल सरफेस एरिया या जिसको सीएसए कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, और जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं। पिछली वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस किए थे, तो उसमें घन और घनाभ के जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाले थे। आज जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हम लोग जो है ये देखेंगे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कब निकलता है और कैसे निकलता है। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रुखसार ने 1 मीटर गुणा 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया है। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह पर पेंट किया हो तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में आपने जो क्या होता है बच्चों, जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना होता है, क्योंकि इसने स्पष्ट कहा है कि उसने तल पे नहीं किया, तल को छोड़ दिया, तल के अतिरिक्त। इसका मतलब उसने तल नीचे का जो हिस्सा था, और आपको वैसे भी समझदार है तो समझ ही जाएंगे कि नीचे पेंट क्यों करेंगे, क्योंकि अगर उसको जमीन पे रखेंगे तो पेंट जमीन में लग जाएगा, तो जमीन पे पेंट लगा के क्या फायदा है। तो इसलिए इस नीचे वाले हिस्से को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी हिस्सों पे उसने पेंट किया है। अब घनाभ में हमने आपको बताया था कि 6 जो है आयत होती हैं, उनसे वो बनता है। अब नीचे का एक हिस्सा छोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, नीचे वाली एक आयत को छोड़ दिया गया है। तो इसका मतलब 5 आयत या 5 जो साइड्स, जो 5 जो पार्ट्स थे, उन पे जो है क्या किया गया, पेंट किया गया है। तो इसलिए इसका क्या निकलेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग इसका निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे। कैसे निकालेंगे अब वो समझ गए। आप लोग कहेंगे जो है पेटी, अब ये पेटी क्या है, घनाभ के आकार की, तो घनाभ की लंबाई वो आपके पास क्या बच्चों, इसको L से लिख लेते हैं, और वो है 2 मीटर। घनाभ की चौड़ाई इसको B से लिखते हैं, वो मान लेते हैं 1 मीटर, और ऊंचाई वो मान लेते हैं H है बच्चों 1.5 मीटर। अब याद करिए कि घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो आपको हमने क्या कहा था कि भाई जिस साइड को वो कहेगा उस साइड को आप छोड़ दो। अब इसको समझो, इसने सिर्फ इसके नीचे वाली साइड को छोड़ दिया। अब नीचे वाली साइड छोड़ने का मतलब है कि ये L है और ये B है, तो इसकी एक चीज को छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये वाली एक आयत एक बार यूज हुई है, बाकी ये आयत इधर भी यूज हुई है, ये इसके पीछे भी यूज होगी। तो इसका मतलब आप लोग इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे 2 इंटू BH प्लस HL प्लस LB। ये LB एक बार यूज हुआ है। क्यों एक बार यूज हुआ है, क्योंकि नीचे वाले हिस्से को छोड़ा गया है, और नीचे वाले हिस्से को छोड़ा गया है तो ये सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में यूज हुआ है, तो इसलिए एक बार LB। BH और HL दोनों इकट्ठे यूज हुए हैं, तो दोनों को एक साथ। तो क्या आएगा बच्चों, 2 इंटू B की वैल्यू थी 1 इंटू 1.5, H की वैल्यू 1.5 इंटू 2 प्लस लेंथ 2 इंटू B की वैल्यू 1। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 2 इंटू 1.5 प्लस 3 प्लस 2, ये क्या आ जाएगा 4.5। 4.5 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 9 इंटू 2, तो 11 मीटर स्क्वायर। जो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा बच्चों, 11 मीटर स्क्वायर, 11 मीटर स्क्वायर।
तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, अब डैनियल एक घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 15 मीटर, 10 मीटर और 7 मीटर है। पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पेंट किया जा सकता है, तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी कैनों की आवश्यकता होगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो अभी हमने किया था सेम उसी की डिटो कॉपी है, बस थोड़ी सी वैल्यू इधर उधर हुई है। क्या है, घनाभ के आकार का कमरा है, तो आप कहेंगे कमरे की ऊंचाई, लंबाई L, वो आपके पास क्या है 15 मीटर, चौड़ाई B वो है 10 मीटर और ऊंचाई H वो है 7 मीटर। बस अभी इसमें यह बात समझनी है कि वो कमरा तो घनाभ है, लेकिन उसमें क्या करेंगे, जैसे आप एक कमरे को वाल जो है वो करेंगे तो उसकी सभी दीवारों को पेंट करेंगे और छत को पेंट करेंगे। क्या छत के ऊपर के हिस्से को भी कोई पेंट करेगा? आपको पता है उसको तो कोई पेंट करेगा नहीं। तो इसका मतलब यहां पर भी वही 5 चीजें जो है पेंट की जाएंगी जो पिछले क्वेश्चन में की गई थी। और ऐसे क्वेश्चन बेटा जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं हमेशा फाइनल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। तो इसलिए क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों आपको दी हुई है, और जो छत के नीचे का हिस्सा उसको तो पेंट किया जाएगा, लेकिन ऊपर जो बाहर का हिस्सा होता है आपको पता उसको कोई पेंट करता नहीं है। तो इसलिए इसका भी क्या निकालना पड़ेगा आपने, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए इसका भी क्या निकालना पड़ेगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ रही है ना बात की पार्श्व पृष्ठीय क्यों निकाल रहे हैं, संपूर्ण क्यों नहीं निकाल रहे हैं। अगर छत के ऊपर वाला हिस्सा भी पेंट होता बाहर की साइड का भी तो हम लोग जो है क्या करते हैं, संपूर्ण निकालते हैं, लेकिन आपको पता है बाहर का कोई पेंट करता नहीं है। तो इसलिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग जो है इसका निकालेंगे। तो आप लिखेंगे कमरे का या घनाभ के आकार के कमरे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो क्या होगा, अब आप सोचिए एक दीवार जो है, छत जो है वो एक बार यूज की जा रही है, तो इसका मतलब L इंटू बी एक बार यूज किया जा रहा है, प्लस 2 इंटू बी एच प्लस एच एल। बताइए ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आई थिंक अब तो क्लियर हो ही गई होगी। तो अब क्या करेंगे, L 15 गुणा में 10 प्लस 2 गुणा में 10 गुणा में 7 और 7 गुणा में 15। तो ये क्या आ जाएगी बच्चों, 15 गुणा 10 150, 2 गुणा में 10 गुणा 7 70, 15 7 105। तो ये कितना आ गई बच्चों, 150 प्लस 2 गुणा में 175। तो 175 की 2 से गुणा करेंगे तो 350, 350 को 150 से ऐड करेंगे तो 500 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, जितना उसको कुल हिस्सा पेंट करना है। अब इसने कहा था कि एक कैन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर जो एरिया पेंट होता है, तो कुल कितनी पेंटों की आवश्यकता होगी। तो आप लोग कहेंगे जो एक कैन की सहायता से पेंट क्षेत्रफल वो क्या है बच्चों, 100 मीटर स्क्वायर है। एक कैन की सहायता से कितना होता है, 100 मीटर स्क्वायर होता है। तो आप लोग कहेंगे तो 500 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी आवश्यकता होगी, तो आप कहेंगे भाई कि 500 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 100 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर जा रहा है, दोनों को कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 5 मीटर स्क्वायर था, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 5 कैन आपको क्या होंगी, आवश्यकता पड़ेगी। जो है डैनियल को 5 कैन की आवश्यकता पड़ेगी उस पूरे के पूरे कमरे और दीवार के नीचे के हिस्से को पेंट करने के लिए। क्लियर है?
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, ये कहता कि वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृतियां किस प्रकार एक समान हैं और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। इस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय और किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो अब देखिए, ये दो आकृतियां आपके पास हैं, ये है बेलन और ये है 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, मतलब घन। सारी भुजाएं समान है तो इसका मतलब ये है घन। तो सबसे पहला क्वेश्चन था इसमें, किस प्रकार समान है। तो ये कैसे समान है, इसकी ऊंचाई इसकी ऊंचाई, दोनों की ऊंचाई 7-7 सेंटीमीटर है। पहले क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया, किस प्रकार समान है, दोनों की ऊंचाई एक समान है और वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर 7-7 सेंटीमीटर है। दूसरा क्वेश्चन, किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, अलग कैसे हैं। तो अलग आपको नजर आ रहा है, ये बेलन है और ये क्या है, घन है। एक बेलनाकार आकृति है और दूसरी घनाकार आकृति है, इसलिए ये एक दूसरे से भिन्न है। फिर किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो अब आपने क्या करना है, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला याद करना है और किसका, जो है घन का। आप कहेंगे जो बेलन है, बेलन का व्यास वो कितना दिया हुआ बच्चों, 7 सेंटीमीटर। ये जो है बेलन का व्यास है और ये क्या दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर। तो आपको पता है जो त्रिज्या है वो क्या आएगी, 7/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या को r से लिखते हैं और जो ऊंचाई है h वो कितनी दी हुई है बेटा, 7 सेंटीमीटर। तो बेलन का CSA या LSA, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 2πrh। 2 गुणा में पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7/2, h की वैल्यू 7। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 22×7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। ऐसे ही आप लिखेंगे घन की भुजा A, वो आपको दी हुई है 7 सेंटीमीटर और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल LSA, जो वो क्या होता है बच्चों, 4a स्क्वायर। तो 4 गुणा में 7 का स्क्वायर, 4 गुणा में 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। तो 9 चौके 36, 3 16 और 3 19 सेंटीमीटर स्क्वायर, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ मुझे किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक आया है, घन का 154 और बेलन का 154 और घन का 196। तो इसका मतलब है घनाकार डिब्बे का, घन के आकार के डिब्बे का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या है, अधिक है। आई होप कि ये क्वेश्चंस काफी आसान था, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपने क्या करना है, जो 7वां क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान सा है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की चादर से बना है, तो उसको बनाने के लिए कितनी चादर की आवश्यकता होगी। तो आपने क्या करना है, इसका सिंपली टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × r+h, यह आपको फॉर्मूला लिखाया था। r इसमें जो है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दी हुई है और आपने इस फार्मूले में ये वैल्यू पुट करनी है और ये 7वां क्वेश्चन आपने खुद करके देखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो 3 क्वेश्चन इसके बच गए वो आपको कराएंगे। आई होप कि आप लोग जो इन सब वीडियोज को अच्छे से देख रहे हैं
और अपना जो भी होमवर्क है वो अच्छे से कर रही हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज पढ़ते रहें।